पिता से अपने बेटे का हाल देखा नहीं गया कि यार ऐसे तो ये अपनी जिंदगी खराब कर लेगा। तो उन्होंने विष्णु भगवान को बोला, ब्रह्मा जी को बोला कि भाई मेरे पुत्र के ऊपर थोड़ा अपनी कृपा दृष्टि बनाओ, इनका कुछ देखो। ये तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनकी शादी करा दो। ठीक। तो ब्रह्मा जी के कहने पर जो चित्रगुप्त थे, जो लेखा जोखा रखते थे, उनकी पुत्री के साथ, चंद्रकला उनकी पुत्री थी, उनके साथ उनका विवाह करा दिया गया। तो शादी हो गई। शादी के बाद अब वो अपनी पत्नी से ना बात करते थे, ना मिलते थे, ना टहलते थे, बस अपनी भक्ति में लगे रहते थे। अब वो वापस से ब्रह्मा जी के पास गई उनकी पत्नी। उन्होंने कहा आपने किससे मेरी शादी करा दी? ये तो ना मुझे टाइम देते हैं, ना बात करते हैं प्यार से, और दिन रात अब श्रीनाथ जी की भक्ति में लगे रहते हैं। वो इसलिए भक्ति करते थे कि जैसा मैं हूं ऐसे ये भी, इनका भी रूप है, और अब हारे का सहारा श्रीनाथ हमारा। तो श्रीनाथ भगवान की सेवा में वो लगे रहते। तो क्या हुआ कि उन्होंने उनको बोला कि आपने मेरी शादी कहाँ पे करा दी, और मेरी तो जिंदगी बिल्कुल जहन्नुम हो गई। आज भी नॉर्मली अगर कोई मीडिएटर किसी की शादी करा देता है और फैमिली ससुराल वाले ध्यान ना रखें, तो वो लड़की अपने पापा को लेके जाएगी ना उनके पास कि भैया आपको सब पता था, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तो बातें नहीं करते, ये तो दिन रात यारी दोस्ती में घूमते रहते हैं। तो शिकायत तो होती है ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करो, पूर्णमासी के दिन उन्होंने एक रिक्वेस्ट रखी कि चलो वो जैसे भी हैं रहें, मुझे इनसे एक पुत्र सुख मिल जाए, उसके बाद मैं उस पुत्र के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी, फिर मुझे कभी इनकी नीड नहीं पड़ेगी, फिर मैं कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगी, पर अभी तो मेरे पास कुछ है भी नहीं ना। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, तुम पूर्णमासी के दिन गंगा में स्नान, सफेद वस्त्र धारण करना, गंगा में स्नान करके आप इनके समक्ष जाना। जब इनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और आपकी जो भी पुत्र सुख को लेकर के जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बेचारी एक पूर्णमासी आई, वो गंगा में स्नान किया, वो उनके समक्ष गई, लेकिन उन्होंने दृष्टि उठा के ही नहीं देखा। दूसरी पूर्णिमा भी निकल गई, तीसरी पूर्णिमा भी निकल गई, उन्होंने दृष्टि नहीं उठा के देखी। अब वो इतनी क्रोधित हो गई, उन्होंने इतनी क्रोधित हो गई कि उनकी पत्नी ने फिर उनको श्राप दिया कि जिस तरीके से वो तीन ही उनको, कि ये तुम्हें 3 पूर्णमासी के अंदर करना है, नहीं तो फिर सुख नहीं मिलेगा। कि तुमने मेरे ऊपर एक दृष्टि नहीं डाली, शायद दृष्टि डल जाती तो मेरी विश पूरी हो जाती, लेकिन तुमने तो दृष्टि नहीं डाली। कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि आज के बाद तुम जहां भी दृष्टि डालोगे ना, वो भस्म हो जाएगी। अब जब उन्होंने वो श्राप सुना तो उनको थोड़ा लगा कि यार मेरे से कुछ गलतियां तो हुई हैं, कि मैंने पत्नी को समय नहीं दिया, उनकी उसका, वो भी अपनी जगह सही थी। तो जैसे ही अब उन्होंने दृष्टि उठाई तो जहां दृष्टि डाले वो भस्म हो जाए, और वो जहां दृष्टि डाले वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने, आप देखो कभी भी शनि देवता के जितने भी आप एपिसोड सीरियल देखोगे ना, वो हमेशा अपनी नजरें झुका के, या जितने भी आप मंदिरों में जाओगे ना, शनि देवता की जो फोटो लगी होती है उसमें आधी आंखें जो हैं झुकी हुई होती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी दृष्टि किसी चीज पर पड़े और वो भस्म हो जाए। इसलिए शायद ये भी कहा जाता है कि आप जब शनि मंदिर में जाओ तो आप कभी भी बिल्कुल सामने मत खड़े हो, ये शायद इसीलिए कहा जाता है। ये फिर देखो, ये उनका रूप है, वो साक्षात अभी शनि प्रकट तो हो नहीं रहे, बट इसको वहम लेने की जरूरत नहीं। कोशिश करो कि साइड से पूजा करो, सामने से पूजा करो, मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके 30 एंगल पे नहीं होना चाहिए, 30 एंगल पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम ये बैठे हैं ना, तो इधर ये वक्री दृष्टि है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में भाव है ना, आपके मन में भाव है, आप जिस मर्जी एंगल से कर लो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूं। अच्छा। मैं जब शनि देव की पूजा करने जाता था, या कभी जब जाता हूं ना, मैं कोई नियम, मैं तो दिल से बात करता हूं, बैठता हूं, उनको स्नान कराता हूं। एक है रोहिणी में काली माता का मंदिर, सेक्टर 11 की तरफ जाओ तो वहां पे शनि मंदिर भी है। तो मैं जब भी जाता हूँ वहीं पे जाता था पहले, तो बहुत जाता था, अब थोड़ा कम, क्योंकि ट्रैवल इतना ज्यादा रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनसे प्यार, मैं उनके नेचर को समझता हूँ, वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या
क्या करने से वो प्रभावित होते हैं, वो आपके अच्छे कर्मा से प्रभावित होते हैं। ठीक, आप जो भी किसी के लिए अच्छा करते हो ना, उससे वो प्रभावित होते हैं। खुश होते हैं। हाँ, तो अब वो हर चीज भस्म होने लगी। तो अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी को माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, कि मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, ये तो मेरे लिए बहुत। तब उनकी पत्नी ने कहा कि देखो, मेरा श्राप तुम्हें लग भी गया। अब उनको भी लगा कि मैंने को ज्यादा श्राप दे दिया उन्होंने, क्योंकि देखो हर आदमी अगर अपनी गलती की दिल से प्रायश्चित करे, दिल से गिड़गिड़ाए, बिल्कुल, तो सामने वाला ना क्रूर नहीं हो सकता। सामने वाला आपके सही भक्ति को देख के, सही रूप को देख करके वो आपको क्षमा